जय मसीह। फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 43 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे काम और सत्य के द्वारा प्रेम रखे, लव बाय डीड्स एंड ट्रूथ। पहला यूहन्ना अध्याय 3 का 17 से लेकर 24 तक आज हम अध्ययन करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 3 का 17। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसा बना रह सकता है। 3 का 18 है बालकों, हम वचन और जीव ही से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। तो पिछले 2 एपिसोड्स में हमने देखा था कि परमेश्वर का संतान का एक्शंस कैसे होते हैं या शैतान के संतान का एक्शंस कैसे होते हैं या उनका कैरेक्टर चरित्र कैसे होते हैं, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। पिछले एपिसोड में हमने अध्ययन किया है कि आरंभ से ही जो समाचार जो हम सुनते आए हैं वो जो है एक दूसरे से प्रेम रखें। पिछले एपिसोड को मैंने कंक्लूड किया था कि कैसा हमें एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। जैसा मसीह ने हमसे प्रेम किया, अपने आप को हमारे लिए दिया, वैसे ही हमें भी एक दूसरे से प्रेम रखकर अपने भाई के लिए अपने जीवन को देना चाहिए करके मैंने पिछले एपिसोड को खत्म किया। इस एपिसोड में प्रेरित यूहन्ना ऐसा शुरू करते हैं कि यदि किसी के पास इस संसार के संपत्ति हो और अपने भाई को वो कंगाल देखकर वो तरस नहीं खाता है, उसके पास संसार का संपत्ति है लेकिन अपने भाई को कंगाल देखकर वो तरस नहीं खाता है, तो वो कहते हैं कि परमेश्वर का प्रेम उसमें नहीं है। तो परमेश्वर का प्रेम हम केवल अपने मुंह से नहीं, अगले पद में वो कहते हैं कि हम केवल अपने मुंह से नहीं, अपने कर्म के द्वारा, अपने काम के द्वारा हमें क्या करना चाहिए और सत्य के द्वारा, हमारे जीवन में सत्य को दर्शाने के द्वारा हमें प्रेम को दिखाना चाहिए। कई बार हम सोच रहे थे प्रेम जो है हमारे केवल अपने मुंह से है। हाँ ब्रदर, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, या सिस्टर हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप हमारे कलीसिया में आइए। बहुत सारे चीज हम बताते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, बहुत सारे वचन हम उनको बताते हैं, लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर इस संसार के संपत्ति से हमें आशीष करने के बावजूद भी हम किसी को कंगाल देख के उनको तरस खाने में हमें तकलीफ होती है। यदि हम ऐसा करते हैं, वचन कहती है कि उनमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। उसके बाद पहला यूहन्ना अध्याय 3 का 19 में लिखा है, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे। क्योंकि इसमें लिखा है कि हम यदि कोई किसी को हम ऐसे कमी में देखते हुए हम उनको मदद करते हैं या मदद नहीं करते, तो क्या होता है, हमारा मन क्या करता है, हमारे विरोध में गवाही देता है। वो एक गिल्टी कॉन्शियंस जो है हमारे मन में रहता है, अच्छा मैंने उनको देखते हुए भी उनको मैंने मदद नहीं कर पाया। क्योंकि वचन में लिखा गया कि हम एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखें, क्योंकि हमारे मन ही हमारे विरोध में गवाही देगा। लेकिन वचन ये भी बताता है कि क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है, वो सब कुछ जानता है। हमारे मन भी हमारे विरोध में गवाही देता है, लेकिन वचन कहते हैं कि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है, वो सब कुछ जानता है। हम कैसे अपने लोगों से प्रेम करते हैं, हम कैसे एक दूसरे से प्रेम करते हैं, कैसे हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि परमेश्वर से प्रेम करना मतलब कैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है वो ही नाप से हम दूसरे से प्रेम करना है। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति मेरे को कितना प्रेम करता है उसके अनुसार मैं उससे प्रेम करूंगा, ऐसा नहीं है। इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने हमें किस नाप से प्रेम किया, उन्होंने हमसे अनंत प्रेम से प्रेम किया। उससे बढ़कर कहीं उदाहरण इस दुनिया में भी नहीं है और कहीं किताब में नहीं है ऐसा एक प्रेम। तो परमेश्वर ने ऐसा एक उदाहरण देके गया है कि उसके अनुसार परमेश्वर जैसा हमसे प्रेम किया वैसे हमें दूसरे से प्रेम करना है और अपने जीवन तक
जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम कर कर हमारे लिए अपने जीवन को दिया है, तो हमें एक दूसरे के लिए जीवन देने के लिए भी तैयार होना है। वो केवल मुंह से, बातों से नहीं, हमारे केवल जीभ के बोलने से नहीं, हमारे कर्म के द्वारा, हमारे कार्य के द्वारा उस प्रेम को दर्शाना चाहिए। उसके बाद यदि हम पहला यूहन्ना अध्याय 3:21 हम पढ़ते हैं, हे प्रियो, यदि हमारे मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर का सामने हियाब होता है। 22 में लिखा है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसके आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे बाता है वो वही करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे सत्य के अनुसार चलते हैं। हम परमेश्वर जैसा हमसे प्रेम करते हैं वैसे ही हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और हम केवल मुंह से नहीं, यदि हम अपने कर्म से भी, हमें काम के द्वारा भी हम किसी को देखते हैं, उनसे हम प्रेम करते हैं। वचन में लिखा गया है कि और जो कुछ हम मांगेंगे परमेश्वर से हमें उनसे मिलता है। क्यों? क्योंकि हम उसके आज्ञाओं को मानते हैं, जो उसे बाता है वही करते हैं। हम क्या करते हैं, परमेश्वर को जो पसंद है वही हम करते हैं, और परमेश्वर जो आज्ञा हमें दिया है उसको ही हम करते हैं। इसलिए जब हम परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर भी हमें देगा। यूहन्ना के पुस्तक में भी प्रेरित यूहन्ना कहते हैं कि हम उसके आज्ञा को पालन करने के द्वारा हम उससे प्रेम करते हैं। हम परमेश्वर से कैसे प्रेम करते हैं? उसके आज्ञा को पालन करने के द्वारा, उसके मन पसंद, उसके मन के अनुसार चलने के अनुसार, परमेश्वर को जो पसंद है उसके अनुसार कार्य करने के द्वारा हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। फिर हम परमेश्वर से जो मांगते हैं परमेश्वर हमें देता है। कई बार परमेश्वर का आज्ञा ऐसे सोचते हम तुरंत पुराने नियम में पहुंच जाते हैं। अच्छा, हम बाल सही से नहीं काटे हैं, कपड़े सही से नहीं पहने, हमने वो नहीं किया, ये नहीं किया, इसलिए परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करेंगे, परमेश्वर हम जो मांगेंगे हमें नहीं देंगे। वो नहीं, पुराना नया नियम में परमेश्वर कहते हैं कि जो आज्ञा वो है, हम आगे वचन 23 में लिखा गया है, उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। आज्ञा क्या है? हम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। ये है आज्ञा। किसके द्वारा, किस लिए? जब हम मांगेंगे तो परमेश्वर हमें देंगे। इसमें लिखा है कि परमेश्वर के आज्ञा को पूरा करने के द्वारा, या उसके मन पसंद के अनुसार, उसके इच्छा के अनुसार चलने के द्वारा हम परमेश्वर से जो मांगते हैं हमें मिलता है। तो परमेश्वर का इच्छा क्या है या परमेश्वर का आज्ञा क्या है? वो ये है कि अध्याय 3:23 में लिखा गया है कि उसका आज्ञा ये है हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। हम सब तो विश्वास करते हैं, क्योंकि विश्वास करने के द्वारा हमें अनंत जीवन मिला है। परमेश्वर के परिवार में हम शामिल हो चुके हैं, परमेश्वर के संतान कहलाए गए हैं। तो ये सारे आशीष हमने एफिसियों में भी देखा, पहला यूहन्ना में हम देखा। लेकिन इसमें लिखा है कि उसने हमें आज्ञा दी है, उसी के अनुसार आपस से प्रेम रखें। तो परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया है? वो पुराना नियम के सारा आज्ञा एक ही आज्ञा में आ चुका है। पर अपने परमेश्वर से प्रेम करें और अपने पड़ोसी से, यार आपस से, अपने भाई से प्रेम रखें। तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं? परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हैं। तो परमेश्वर का आज्ञा को हम पूरा करते हैं तो उसके पिछले पद में लिखा है कि जो कुछ हम मांगते हैं हमें किससे मिलता है? परमेश्वर से मिलता है। क्योंकि हम जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, परमेश्वर ने केवल अपने वचन के द्वारा हमसे प्रेम नहीं किया है। अपने सिर्फ वचन में लिखा गया मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तो परमेश्वर हमें आशीष नहीं देता, ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपने कर्म के द्वारा, परमेश्वर ने अपने आशीषों को दिन प्रतिदिन हमें देता है। उससे पहले सबसे आशीष, बड़ा आशीष जो है अपने पुत्र को हमें दे चुका है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ, सारे आशीष हमें मिल चुकी है। तो वैसे ही उस विश्वास के साथ, तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए और उसके बाद उसके आज्ञा, एक दूसरे से प्रेम रखते हुए, तब हम परमेश्वर से मांगते हैं। जो कुछ हम मांगते हैं परमेश्वर से हमें मिलती है। तो पहला यूहन्ना अध्याय 3:24 में ऐसा लिखा गया है, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसमें और उनमें जो बने रहता है और
इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। तो परमेश्वर की आज्ञा के मानने के द्वारा, जो एक दूसरे से प्रेम रखना, वो आज्ञा को मानने के द्वारा हम परमेश्वर में और परमेश्वर के आत्मा हम में वास करता है, और जो कुछ हम परमेश्वर से मांगते हैं हमें मिलती है। मैं विश्वास करता हूँ आज के एपिसोड से आप आशीषित हुए हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के एपिसोड से, आपने हमसे बातचीत किया, धन्यवाद। आने वाले समय में एक दूसरे से जैसा आप चाहते हैं वैसे प्रेम रखने के लिए अनुग्रह करना। सारे आदर महिमा आपके देते हुए प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।